हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 3 on 3। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट इमोशंस हैं उनके आपके लिए। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, सो जब भी देखोगे रेजनेट करेगा। जितना रेजनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टा का आईडी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम एंड इसी चैनल के अबाउट पे मिल जाएगा। सो आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स, अपने फियोंसी, अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हो। सबके लिए रीडिंग ओपन है। अपने पर्सन पे आप लोग फोकस रखें, देखेंगे करंटली वो क्या फील करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइस। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए, फोकस रखिएगा अपने पर्सन पे। आप लोग देखेंगे आपके लिए आपके पार्टनर्स, आपके पर्सन, आपके लवर आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस आपके लिए क्या हैं। सो डिवाइन गाइड करें व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, करंटली फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन भी मैं देखूंगी कि क्या उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपको लेके। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 10 of Cups, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। डेफिनेटली हमारे पास 10 की एनर्जी है। पहला हमारे पास कार्ड ही यहाँ पे फर्स्ट आया है 10 of Cups। ये पर्सन जो है आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है। नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड देन वी हैव द मैजिशियन, विर्गो, जेमिनी। इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है या आपका हो सकता है गाइस। 6 of Cups, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। रिव्यूअर्स पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस। द मून कार्ड हमारे पास आ गया है, द मून, कैंसर एंड पाइसिस। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेंस। काफ़ी मेजर अरकाना आ रहे हैं आज गाइस। सैजिटेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव 5 of Pentacles, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वन मोर कार्ड। व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, करंटली क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। ये 2 कार्ड नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वन मोर कार्ड। So next we have 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck है Queen of Cups, Wheel of Fortune, Cancer, Pisces, Scorpio। इस पर्सन का स्टार साइन होता है Sagittarius। ओके, सो गाइस, फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि आपका इस पर्सन से फाइट चल रहा है। ठीक है, आपका इस पर्सन से लड़ाई झगड़ा है, कन्फ्लिक्ट चले हैं। इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही आपकी इस पर्सन से। और ये पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहा है। ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा आपसे डिटैचमेंट फील कर रहा है। इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आपने इस पर्सन को छोड़ के आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, बिकॉज द मैजिशियन की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये पर्सन आपके साथ सब कुछ ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन पास्ट में एज अ प्लेयर था। ठीक है, इस पर्सन ने काफ़ी कोई गेम्स खेली होंगी आपके साथ पास्ट में, बट अब ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, ये पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहता है आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील कर रहा है ये पर्सन आपके साथ। ठीक है, पास्ट की मेमोरीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जो टाइम इस पर्सन ने आपके साथ स्पेंड किया है, जो आपको डेट किया है, वो चीज़ बहुत मिस कर रहा है। बिकॉज इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी फ़ाइट किया है और उस फाइटिंग में ये पर्सन आपके साथ जो कनेक्शन फील करता था वो भूल गया था। बट अब आपके साथ जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसमें इस पर्सन को वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इस पर्सन का आपके साथ तो सोलमेट कनेक्शन है। ये पर्सन तो आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा पुराना है इस पर्सन से। सेम वर्क प्लेस, सेम स्टडी वाली प्लेस भी हो सकती है आप दोनों की। ठीक है, आपका फ्रेंड है ये पर्सन, कोई नेबरहुड हो सकता है, फैमिली फ्रेंड हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है जिसको आप जानते हो। ये पर्सन वो है जिसके साथ आप लोग इस टाइम लव में हो बट सेपरेशन में हो। ठीक है, बट ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है गाइस। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, कुछ इम्पल्सिव है काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा जल्दी आता है। टेम्परामेंट इस पर्सन को इश्यूज हैं। इस पर्सन को बहुत जल्दी ऐसे क्विक इस पर्सन को गुस्सा आता है और जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है चीज़ों पे, और किया भी होगा पास्ट में ओबियसली इस पर्सन ने। बट यहाँ पे इस टाइम आपकी फाइटिंग जो हुई है कुछ लोगों की वजह से हुई है, या मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को किसी ने आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने दूसरों के कहने में आके आपके साथ इस कनेक्शन को ख़राब किया है। और डेफिनेटली यहाँ पे 5-5 की एनर्जी है। इट मीन्स यहाँ पे 55-555 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है।
डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ ये इस सिचुएशन को, ये जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है इस पर्सन के साथ, इस चीज़ में चेंज चाहता है ये पर्सन। और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाता भी है, बिकॉज द मून की एनर्जी है। इस पर्सन को कन्फ्यूजन है, फेयर है कि ये पर्सन आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स कैसे शो करे, जबकि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, बिकॉज आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बना के बच्चे करके, ठीक है, फैमिली आपकी एक आगे बढ़ा के ये पर्सन ग्रोथ चाहता है। ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में चाहता है कि हैप्पी आउटकम हो। और कुछ मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स ने यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी किसी पर्सन से मैरिड हैं और इस पर्सन ने वो चीज़ आपसे छुपाई है। यहाँ ये पर्सन छुपाता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको ना पता हो या आपको लेट पता चला हो, बट ये पर्सन किसी और से ऑलरेडी मैरिड है और ये पर्सन उन चीज़ों को छुपाता है। सेकंड थिंग, और जो तीसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सिंगल पर्सन है, ये भी आप भी लोग टोटली सिंगल हो, ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है, बिकॉज मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा बेचैन है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन को आपको याद कर रहा है, आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस चाहता है, पेशेंस बनाया हुआ है कि ताकि आपके साथ सब चीज़ें ठीक हों, न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन आपसे, बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत लव करता है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन की मदर अगर रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं होने दे रही है, इस पर्सन की मदर की तरफ से कुछ इशू है, ये पर्सन अपनी मदर से यहाँ तो डरता है, उसकी वजह से ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपकी तरफ आना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन रीयूनियन करने की आपके साथ, बट अपनी मदर की वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहा। यहाँ तो इसकी मदर की तरफ से प्रॉब्लम है या आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ तो अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके बच्चे हैं, या आप लोग इस टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो। अदरवाइज़ अगर ये पर्सन किसी और से मैरिड है तो वहाँ पे इसकी जो वाइफ है स्पेशली, तो वो एक्सपेक्ट कर रही है, प्रेग्नेंट हो सकती हैं वो, ठीक है। बट ये पर्सन आपको बहुत लविंग देखता है, बहुत केयरिंग देखता है, बहुत नर्चरिंग देखता है। और कुछ लोगों के पार्टनर्स, आप भी सिंगल हो, ये भी सिंगल है, तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपको प्रेग्नेंट करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन वेट कर रहा है डिवाइन टाइमिंग का, किस्मत इस पर्सन का साथ दे और आपके साथ इस पर्सन की कंप्लीशन हो, किस्मत का पहिया घूमे और डिवाइन टाइमिंग इसको आपको एक दूसरे के साथ मिलवाए। ये पर्सन आपको प्रेग्नेंट करना चाहता है क्योंकि आपको देखता है एज अ मदरली एनर्जी, आप बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत लव करते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को बैलेंस कर रहा है और हील करके आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। ये एक्शन तो लेना चाहता है, बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, इट मीन्स कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। बट आप रनर चेजर की एनर्जी जो थी, अब आपने इस पर्सन को चेज करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहा है। इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आपने इसको डिटैच कर दिया है अपने आप को इससे, आप इसको छोड़ के आगे मूव ऑन कर चुके हो और आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है और आप शायद ठीक करना कुछ भी नहीं चाहते। इस पर्सन को फील होता है ये। और एक और जो मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स अपनी फैमिली से फाइट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपसे रीयूनियन करने के लिए, आपके साथ सब कुछ ठीक करने के लिए ये पर्सन अपनी फैमिली से फाइट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो डेफिनेटली ये पर्सन फाइट करेगा क्योंकि आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है। सेपरेशन, डेफिनेटली इस टाइम आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। और ये पर्सन इस सेपरेशन मोड को ख़त्म करके दोबारा से यूनियन चाहता है आपके साथ। पास्ट रिलेशनशिप, आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है इस पर्सन से, ऑलरेडी आप लोग मिल चुके हो इस पर्सन से। अगर आप लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप पे बिलीव रखते हो तो ऑलरेडी या पर्सन आपका सोलमेट है और आप इससे मिल चुके हो पहले, दोबारा से रीयूनियन चाहता है। कीप एन ओपन माइंड, आपको अपना माइंड ओपन रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंस हो, ठीक, डिफरेंस है आप दोनों का, एक दूसरे से डिफरेंट हो आप, तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल भी गाइज इग्नोर नहीं करना। तो उस चीज़ को आप लोगों ने अपनी नज़र में रखते हुए आगे एक्शन लेना है। अगर ये पर्सन आपके साथ आता है वापस सब कुछ ठीक करता है तो इंगेजमेंट, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है, इंगेजमेंट करना चाहता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपके साथ सेपरेशन जो चल रहा है उसको दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन में चेंज करें। फीलिंग फैमिली इश्यूज़, या इस पर्सन की फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं कोई, जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं आ रहा आपकी तरफ, पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, डेफिनेटली आपके फ्रेंड कोई हेल्प कर सकते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड हैं, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा से रिन्यू होने में, आपकी रिकॉन्सिलिएशन में। ये पर्सन आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कुछ फ्रेंड्स के थ्रू उनकी हेल्प लेके ये पर्सन ये कनेक्शन को ठीक करेगा। फ्रेंड्स सपोर्ट करेंगे आप दोनों को इस कनेक्शन को दोबारा रीन्यू करने में। कुछ लोगों के फ्रेंड्स उनकी इंगेजमेंट होने तक उनको सपोर्ट करेंगे, बट आपने अपना माइंड ओपन रखना है। कुछ डिफरेंस है आपका तो आपने अपना माइंड ओपन रख के केयरफुली डिसीजन लेना है। टर्निंग इन, ये पर्सन अपने आप की सुन रहा है गाइस इस टाइम, दूसरों से
साइड पे होके अपने आप की सुन रहा है। पहले इस पर्सन को किसी ने मैनिपुलेट किया है, तो अब ये उनकी बातों में नहीं आ रहा, अपना माइंड यूज़ करके डिसीजन लेना चाहता है। इंटीग्रेशन, ये पर्सन बैलेंस चाहता है गाइज आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहता है। हमारे पास नीचे टेम्परेंस का कार्ड भी है, ये भी टेम्परेंस का कार्ड है। यिन एंड यांग का कनेक्शन है आपका, एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो आप। इस पर्सन को पता है ब्लैक एंड वाइट का कपल हो सकता है, टोटली आप एक दूसरे से डिफरेंट हो बट एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। ये पर्सन बैलेंस चाहता है आपके साथ, इस कनेक्शन को ठीक करना चाहता है, हार्मनी चाहता है। द आउटसाइडर, अगेन ये कार्ड रिपीट हुआ है, नीचे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन लेफ्ट आउट फील कर रहा है, आउटसाइडर। ये पर्सन बाहर से खड़ा होकर आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हो सकता है सोशल मीडिया पे स्पाई भी करता हो आपका पार्टनर आपको, और इसको फील होता है जैसे आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहे हो, इस वजह से ये पर्सन नहीं आ रहा आपकी तरफ। कन्फ्यूजन है, फेयर है, सेपरेशन, किसी चीज़ में बर्डन है इस पर्सन को, ठीक है, वो एंडिंग होने वाली है उस बर्डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी तरह का बर्डन है, किसी तरह का फेयर है, इसको बेसिकली किसी तरह का जैसे किसी ने इसको दबाव है किसी चीज़ का, कोई इस पर्सन को प्रेशराइज करता है। ऑब्वियसली इस पर्सन की मदर करती है प्रेशराइज, तो ये पर्सन वहाँ से निकलेगा, देन आपकी तरफ आएगा कि आपके बगैर नहीं रह सकता। गाइडेंस, ये पर्सन को गाइडेंस मिल रही है, या तो इस पर्सन को कोई गाइड कर रहा है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं, फ्रेंड गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स भी हो सकता है गाइड कर रहे हैं। इस पर्सन को गाइडेंस मिल रही है, बट ये पर्सन किसी की हेल्प लेके आपकी तरफ पहुँचेगा, किसी की हेल्प लेके आपकी तरफ आएगा। फ्रेंड्स आपकी मुझे लगता है यहाँ पे मीटिंग करवाएंगे इस पर्सन से, या आई डोंट नो, बट मुझे आ रहा है ये मैसेज। अगर तो ये आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या फिर वैसे फ्रेंड आपके म्यूचुअल हैं, तो ये फ्रेंड्स आपका इससे सब कुछ ठीक करवाएंगे। द मीजर, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता गाइस, पॉजेसिव है आपको लेके, आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता। इस पर्सन की नज़र आप पे है, आप इस पर्सन के लिए ज़्यादा मनी हो। अलोननेस, इस टाइम काफ़ी अकेला है ये पर्सन। और द लवर, ये पर्सन आपके साथ लवर कनेक्शन फील करता है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, आपका पार्टनर है, सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है ये पर्सन, और आपके साथ सब कुछ ठीक करने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, बिकॉज ये पर्सन ना आपको एक लाइट की तरह देखता है। इस टाइम काफ़ी डार्कनेस में है ये पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और आपके साथ दूर होने की वजह से, सेपरेशन होने की वजह से इस पर्सन को ना आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहता है, और इस टाइम रास्ता तलाश कर रहा है कि कैसे आपकी तरफ आए। यहाँ पर डार्कनेस है और लाइट को देख रहा है ये पर्सन, डेफिनेटली लाइट की तरफ मूव करना चाहता है, हील हो रहा है, इसीलिए हील नहीं है तो हील हो रहा है। अब मैं देखूंगी नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस कनेक्शन में। ओके, स्ट्रेंथ, ये पर्सन अपनी पावर में आएगा गाइस, तब एक्शन लेगा आपके लिए। लियो, इस पर्सन का स्टार साइन है 8 ऑफ स्वॉर्ड, इस टाइम किसी चीज़ में ये स्टक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं करना चाहता ये पर्सन, आपको मैसेज करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है ये पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे, द वर्ल्ड आपका लॉन्ग डिस्टेंस है गाइस इस पर्सन के साथ, बट ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहता। इस टाइम किसी चीज़ में स्टक है ये पर्सन, उस स्टक एनर्जी से इस पर्सन को बाहर आना है, तब ये एक्शन लेगा। एक्शन लेगा जब पावरफुल एनर्जी में अपनी आएगा, ये पावर स्ट्रेंथ बनाएगा अपनी, तब आपकी तरफ आएगा। बिकॉज इस टाइम ये पर्सन किसी चीज़ में स्टक है, क्योंकि ये गिव अप नहीं करना चाहता, बट आपको स्पाई करके आपकी तरफ आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे, कुछ टाइम लग सकता है यहाँ पे, 8 वीक्स 8 डेज, कुछ लोगों को 8 मंथ्स लग सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन लेने में, ठीक है, बट ये आना चाहता है आपकी तरफ, बिकॉज दिस इज योर सोलमेट, आपके साथ लवर कनेक्शन फील करता है। कुछ लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, ओके, और कंप्लीशन ये चाहता है, बिकॉज हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ कप्स का, इट मीन्स ये आपसे बहुत प्यार करता है और आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।